बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से ही होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बूटस्ट्रैप 5 का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम ग्रिड सिस्टम के अंदर नेस्टिंग सीखेंगे। अब दोस्तों ये नेस्टिंग क्या होती है, ये कोई बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। ये ग्रिड सिस्टम के अंदर ही बेसिकली जब आपने एक रो के अंदर फर्दर रो बनानी हो तो उसके लिए हम नेस्टिंग करते हैं अपने माइंड को यूज़ करते हुए। चलिए पहले मैं आपको फिज़िकली बता देता हूँ कि नेस्टिंग मैं किसको कहना चाह रहा हूँ। देखें, जैसे कि आपको पता है कि ग्रिड सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारे पास एक रो होती है। क्या होती है? एक रो होती है जिसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो मान लें ये आपने कहा कि ये मेरी जो है एक रो है। ये क्या है? आपकी एक रो है जिसके अंदर कितने कॉलम हैं? 12 कॉलम हैं। ओके, इतनी समझ आई बात। अच्छा, आपने क्या किया, आपने अपनी इस रो के अंदर 2 कॉलम बना लिए। कितने कॉलम बना लिए आपने? इसके अंदर आपने आके इस तरह 2 कॉलम बना लिए। एक ये कॉलम बना लिया आपने और एक इसी के साथ दूसरा एक और कॉलम बना लिया, कुछ इस तरह करके। ठीक है, और ये जो आपका पहला इस एक रो के अंदर जिसके अंदर 12 टोटल कॉलम है, इसमें ये जो आपने पहला कॉलम बनाया है ये कितने कॉलम का होगा? मतलब ये जो आपने पहला कॉलम बनाया है, ये आपने जो कॉलम बनाया है ये होगा 6 कॉलम्स का। इसके पास कितने कॉलम है? 6 कॉलम का। और ये जो दूसरा आपने कॉलम बनाया है ये भी कितने कॉलम का है? 6 विड्थ का। ठीक है, 6 कॉलम्स ने जगह ली हुई है। मतलब आपकी ये मेन जो होल रो है, ये जो मैंने बाहर बाउंड्री ब्लैक कलर के साथ लगाई हुई है, ये आपकी मेन रो है। इस रो के अंदर टोटल 12 कॉलम थे, 12 कॉलम की जगह थी। आपने इसके अंदर 2 डिव लगाई, मतलब एक पहला बॉक्स ये बना लिया, एक दूसरा बॉक्स बनाया। ये जो पहला बॉक्स है इसने भी 6 कॉलम ले रही है, दूसरा बॉक्स ने भी 6 कॉलम ले रही है। तो इस तरह ये बन गई आपकी सिंपल सी ग्रिड सिस्टम। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने ये जो आपने पहला बॉक्स बनाया है, मतलब जो पहला कॉलम बनाया है, ये जो दूसरा कॉलम बनाया है रो के अंदर, अगर इसके अंदर जाके फिर मज़ीद एक रो बना लें, मतलब जब आप एक बॉक्स के अंदर बॉक्स बना लेते हो, इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो यानी आपने एक रो के अंदर पहले ये 2 कॉलम बनाए हैं, अब इन कॉलम के अंदर जाके मज़ीद आपने अगर रो क्रिएट कर दी तो इसको हम कहेंगे हमने नेस्टिंग कर दी है। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मान लें आपको ये आपका बन गया जनाब पहला कॉलम, इस मेन रो का ये पहला कॉलम है, और ये आपके इस मेन जो रो आपने बनाई है इसका ये दूसरा कॉलम है। इस पहले कॉलम में आके आपने क्या किया, आपने इसके अंदर आके एक और रो क्रिएट कर ली। इस तरह से ये एक और आपने रो बना ली, और इसी तरह आपने यहाँ पे भी इस दूसरे बॉक्स के अंदर एक और रो क्रिएट कर ली। ठीक है, अब आपकी ये कौन सी रो है? ये सब रो है। ये इस मेन रो के अंदर ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये कौन सी रो है? ये आपकी सब रो है। ठीक है, ऐसे ही जनाब ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी सब रो है। दोस्तों चाहे आपकी मेन रो हो या सब रो हो, कॉलम उसके पास 12 ही होते हैं। अब इसके पास भी टोटल 12 कॉलम है, इस सब रो के पास भी टोटल कितने कॉलम है? 12 कॉलम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो मेन रो है उसकी विड्थ ज़्यादा है, यानी उसके 12 कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, और जो आपने ये सब रो बनाई है इसके 12 कॉलम की विड्थ जो है सिर्फ उतनी ही है जितनी आपने मेन इस कॉलम को 6 कॉलम, ये जो 6 कॉलम की जगह दी हुई है, इतनी ही सिर्फ जगह जो है आपकी इस सब रो के 12 कॉलम की है। तो सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि आपकी मेन रो की विड्थ ज़्यादा होती है जबकि सब रो की विड्थ कम होती है। अब ये जो आपने सब रो क्रिएट की है, इसके अंदर आप मज़ीद जो है 12 आपके पास कॉलम है, इसमें आप अपने 12 कॉलम के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऐड कर दी, मैंने इसके अंदर आके फिर मज़ीद जो है 2 बॉक्स बना लिए हैं, 2 इस तरह बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे मैंने 2 बॉक्स बना लिए हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी आके इस सब रो, ये जो दूसरी सब रो है इसके अंदर भी आके आपने 2 बॉक्स बना लिए हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 बॉक्स बना लिए हैं, और ये जो आपकी सब रो है इस रो के अंदर अब ये 2 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स को आपने कितनी स्पेस दी है? पहले बॉक्स के पास भी कितने कॉलम है? 6 कॉलम है, 6 कॉलम की जगह है, और ये दूसरा बॉक्स है इसके पास भी 6 कॉलम की जगह है। क्योंकि आपको पता है एक रो के अंदर 12 कॉलम होते हैं, सो आपने ये जो सब रो के पास 12 कॉलम थे इसमें से 6 कॉलम इस पहले बॉक्स को दे दिए, 6 कॉलम इस दूसरे बॉक्स को दे दिए हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे भी 6 कॉलम इस पहले बॉक्स को दे दिए हैं, और 6 कॉलम आपने इस दूसरे बॉक्स को दे दिए हैं। ठीक है, सो दोस्तों ये देखो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक रो बनाई, उसके अंदर 2 कॉलम बनाए, फिर उस ईच कॉलम के अंदर मज़ीद एक सब रो बनाई, फिर दूसरे कॉलम में भी फिर एक सब रो बनाई, फिर अपनी पहली इस सब रो के अंदर फिर 2 बॉक्स बनाए, पहले बॉक्स को फिर 6 कॉलम दे दिए, दूसरे बॉक्स को फिर 6 कॉलम दे दिए।
देन इसी तरह आपने इस अपनी दूसरी सब रो के अंदर भी पहला एक बॉक्स बनाया जिसको 6 कॉलम दिए, फिर दूसरा एक बॉक्स बनाया जिसको 6 कॉलम दे दिए। सो ये बन गई दोस्तों आपकी नेस्टिंग। देखो आप एक बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स, फिर बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स, यानी एक मेन रो के अंदर आप कॉलम बना रहे हो, फिर उस कॉलम के अंदर फिर सब रो बना रहे हो। सो इसको हम कहते हैं नेस्टिंग। ठीक है, नेस्टिंग करना, एक बॉक्स के अंदर बॉक्स क्रिएट, एक रो के अंदर रो बना देना, नेस्टिंग कहलाता है। चलें अब यही ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले हमने एक डिव क्रिएट की, ये हमारी मेन डिव है। इस डिव को हम क्लास देंगे कंटेनर की, ताकि ये लेफ्ट राइट से मार्जिन छोड़ दे। अब इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी इस मेन रो को क्रिएट करना है। ये जो आपकी मेन रो है, आपको पहले मैं यहाँ चले मैं टिक लगाता रहता हूँ। सबसे पहले मुझे इस रो को जिसके ऊपर मैंने टिक किया, मुझे ये क्रिएट करनी है अपने इस कंटेनर के अंदर। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैंने एक डिव ली और इस डिव को मैंने क्लास दे दी रो की। तो क्या हुआ, आपकी ये जो रो है जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है, ये क्रिएट हो गई है। अब इस रो के अंदर मुझे ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम क्रिएट करना है। तो ये दो कॉलम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा इस रो के अंदर, इसके अंदर दो डिव ले लूँगा। एक पहली डिव ले लिया मैंने और देन इसी के साथ मैंने एक दूसरी डिव ले लिया। अपनी इस पहली डिव को मैंने कितने कॉलम देने हैं, col-6 देने हैं। इसी तरह अपनी इस दूसरी डिव को मैंने कितने कॉलम की जगह देनी है, क्लास col-6। तो क्या हुआ, बेसिकली आपने अपनी इस मेन रो के अंदर दो बेसिकली बॉक्स बना लिए हैं कि ये आपका पहला बॉक्स है, ये आपका दूसरा बॉक्स है। दोनों बॉक्स के पास 6 कॉलम की जगह है, यानी आपने ये कर लिया। अपने इस मेन रो के अंदर आपने एक ये कॉलम बना लिया 6 कॉलम, आपने एक ये बॉक्स बना लिया 6 कॉलम का, और आपने एक ये बॉक्स बना लिया 6 कॉलम का। अब ये जो आपने पहला बॉक्स बनाया 6 कॉलम का, इसको हेडिंग दे देते हैं। तो इसको हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ इस पहले बॉक्स के अंदर, चूँकि आपका पहला का बॉक्स कौन सा रो के अंदर, ये वाला, और ये आपका दूसरा बॉक्स है। सो अपने इस पहले बॉक्स के अंदर मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैं आया और इसके अंदर आगे मैंने एक H1 हेडिंग दे दी। इसको मैंने हेडिंग क्या दी, मेन रो कॉलम 1, यानी ये मेरी इस मेन रो का पहला कॉलम है। सो इसी तरह अपने इस दूसरे बॉक्स के अंदर मैं आया और यहाँ पे भी आके इसको हेडिंग दे दी कि मेन रो कॉलम कॉलम 2, कि ये मेरी मेन रो का कॉलम 1 के बॉक्स है, ये मेरी मेन रो के कॉलम 2 का बॉक्स है। इतना हो गया। अभी दोस्तों आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है, यहाँ पे आए और ये जो आपने कॉलम बनाया है पहला, इसके अंदर एक और ये वाली रो क्रिएट करनी है। ये जो रो है ये रो क्रिएट करनी है। इसी तरह इस कॉलम के अंदर आपने ये वाली रो क्रिएट करनी है। तो दोनों में रो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस हेडिंग के नीचे आएंगे यहाँ पे और एक डिव बना लेंगे, जिसको हम क्लास दे देंगे कौन सी, रो की। सो आपने अब इसी तरह देखें ये रो क्रिएट कर लिया, मतलब पहले अपनी कॉलम के अंदर ये जो आपका मेन कॉलम था कहाँ गया, ये वाला, ये आपका ये जो मेन कॉलम आपने बनाया था इस कॉलम के अंदर ये वाली आपने रो क्रिएट कर ली है। अब इसी तरह आपने अपने इस दूसरे कॉलम के अंदर ये वाली रो क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ये हमारा दूसरा कॉलम है ना, ये वाला दूसरा कॉलम है, इस कॉलम की इस हेडिंग के बाद हम आएंगे और यहाँ पे आगे हमने एक डिव बना ली और इस डिव को अगेन हमने एक क्लास देनी है, कौन सी, रो बनाने के लिए रो क्लास दे दी। सो ये हमारी सब रो बन गई और ये भी हमारी सब रो बन गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। अब इस सब रो के अंदर मैं आया, और मुझे क्या करना है, दो कॉलम इसके अंदर मजीद बनाने हैं, क्योंकि आपको पता ना ये आपकी जो सब रो है इसके अंदर आपने एक ये कॉलम बनाया हुआ है, एक ये कॉलम बनाया हुआ है 6 विड्थ दे के। सो अपनी इस रो के अंदर आके मैंने यहाँ पे एक डिव क्रिएट करनी है, जिसको मैंने यहाँ पे क्लास दे दी, कौन सी, col-6। ऐसे ही आपने इसी के नीचे जो है एक और बनानी है कॉलम, यानी यहाँ पे आपने इसी के नीचे एक और कॉलम बना लिया, इसको भी 6 जगह दे दी। इसी तरह आपने ये दोनों कॉलम कॉपी करने हैं और ये दोनों कॉलम आपने कहाँ बनाने हैं, अब इसके अंदर भी, जैसे ये आपने ये सब रो है, सब रो के अंदर ये कॉलम और एक ये वाला कॉलम। सो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अपनी इस रो के अंदर, यानी ये जो रो है इस रो के अंदर हमने ये दो कॉलम बना लिए। ठीक है, इतना हो गया। अभी ये जो आपका पहला कॉलम है, यानी आपकी ये जो सब रो है, ये जो आपने सब रो बनाई है पहली, इस सब रो के अंदर ये आपके पास ये दो कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मैंने क्या देनी है, हेडिंग देनी है। तो दोनों कॉलम को हेडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ दोनों कॉलम्स के अंदर और यहाँ पे आके मैं इनको हेडिंग देता हूँ। हेडिंग देने के लिए मैंने H1 हेडिंग दी और इसके अंदर लिख दिया सब रो कॉलम 1। सो ये सब रो का कॉलम 1 है और ये सब रो का मेरे पास कॉलम 2 है। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी करनी है। सो ये चीज़ सेम ये चीज़ यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब ये मेरी सब रो के अंदर ये जो कॉलम है ये कौन सा, सब रो कॉलम 1 और ये मेरे पास सब रो के अंदर कॉलम जो है ये 2 है।
अब यहाँ पे अपनी जो रोज़ हैं उनको, जो हमने रो बनाई हैं, ये जितनी भी रो बनाई हैं, ये देखें हमने जो रो बनाई हुई हैं इनको हमने ये बॉर्डर दिया हुआ है। तो बॉर्डर देने के लिए हम कस्टम CSS में आते हैं। कस्टम CSS में ये देखें मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने कहा डॉट जो मेरी रो है, जहाँ जहाँ मैंने डॉट रो क्लास यूज़ की हुई है, यानी ये जो रो क्लास यूज़ की हुई है उनको एक बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, तो इतना करने के बाद आगे दिखाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से कॉपी फाइल पाथ कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी फाइल पाथ किया, गूगल क्रोम पे आए और आगे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, लिंक एंट्रेट किया और ये देखो ये आपके पास क्या बन गई हैं, डिफरेंट बॉक्सेस बन गए। अगर आपने कॉलम्स को भी बॉक्स देने हैं तो कैसे देंगे, उसके लिए सिंपल देखें, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट रो क्लास के अंदर डॉट जो col-6 क्लास हमने यूज़ की हुई हैं उनको भी मैंने कहा बॉर्डर दे दो सबको, उनको भी सबको बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का सॉलिड टाइप का और ब्लैक कलर का दे दिए बॉर्डर। वापस आ जाएं, F5 से रिफ्रेश करें और देखें सबको एक बॉर्डर मिल गया है ब्यूटीफुल सा। ठीक है, सबको अगर आपने मार्जिन भी देना हो तो मार्जिन भी आप दे सकते हो, यहाँ पे आए और इनको आप मार्जिन भी दे सकते हो। अगर टॉप बॉटम से मार्जिन की बात करें तो 10 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से भी 10 पिक्सल, इतना मार्जिन दे दिया। अभी वापस आते हैं, F5 से कहते हैं रिफ्रेश और ये देखो सबको एक मार्जिन मिल गया, सबको एक स्पेस मिल गया ब्यूटीफुल सी। तो ये आपके पास स्पेस मिल गया सबको एक ओवरऑल। ठीक है, स्पेस थोड़ी अगर करनी है आपने, सबकी स्पेस अगर थोड़ी करनी है, मान लो जैसे आपने यहाँ पे कॉलम जो है सबको 6 दिया हुआ है, आप थोड़ा कॉलम कम कर लो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमने 6 कॉलम दिए हुए हैं ना, यहाँ पे 6 कॉलम दिए हुए हैं। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आके आप 5 कॉलम कर लो, यहाँ पे भी आके आप 5 कॉलम कर लो, यहाँ जहाँ आपने 6 कॉलम किया हुआ है यहाँ पे 5 कॉलम कर लो, ताकि आपकी स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब एक बॉक्स को छोड़ देंगे, जब एक बॉक्स छोड़ देंगे तो आपको अच्छे से ग्रिड नेस्टिंग जो है नज़र आएगी, क्योंकि अभी आपने 6 दिया हुआ है और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट कॉलम पे आ गया, नेक्स्ट आ गया। F5 से किया रिफ्रेश और ये देखो ये ब्यूटीफुल तरीके से आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, सो अब मैं वापस आता हूँ, ये मेरे पास डॉट रो क्लास के अंदर ये col-, अभी जो है वापस से हम, चूँकि हमने यहाँ पे 5 लिख दिया तो उसको col-5 लिख दो, col-5 दिया एंड एंटर हिट किया और ये देखो ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज़ बन गई है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था, सेम देखें वही ट्रिक बन गई है। देखें ये आपकी हो गई वापस से, तो यहाँ पे देखें ये आपकी मेन रो, ये जो आपको बाहर नज़र आ रही है ये मेन रो, उस मेन रो के अंदर ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, उसके अंदर फिर ये अगेन ये सब रो, ये भी सब रो, उस सब रो के अंदर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इस सब रो के अंदर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ठीक है, वापस आते हैं, ये जो दूसरी सब रो का कॉलम है 2 है, इसको यहाँ पे बॉर्डर क्यों नहीं मिला वो हम चेक कर लेते हैं। सेव करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं जो दूसरा कॉलम है उसको सॉरी हमने अभी भी col-6 दिया हुआ है, col-5 दे दें इसको भी। सो अभी वापस आते हैं, F5 से रिफ्रेश करते हैं, देखें उसको भी एक बॉर्डर मिल गया। ठीक है, सो इस तरह से हमने अपनी चीज़ों को जो है प्रॉपर बॉर्डरिंग देके मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। उम्मीद है आपको तमाम कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ये दोस्तों हम तब करते हैं जब हमने एक ही रो के अंदर सब रोज़ क्रिएट करनी हो, तब हम ये वाली नेस्टिंग रो का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।